नए निवेशक जो हैं गोल्ड ईटीएफ को देखें, क्या सेफ है, किस तरीके से उसमें निवेश की शुरुआत करें? आपने खुद ही बता दिया किस तरीके से बेहद सेफ है, और जैसे कि आपने कहा कि आज तक डीमैट अकाउंट में इस तरीके की कोई भी खबर नहीं आई है कि पैसे निकाल लिए या फिर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, धोखाधड़ी हो गई, विच मीन्स कि इट इज एक्चुअली वेरी सेफ टू इन्वेस्ट। सर वैसे अगर कोई नया निवेशक है तो फिर किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए? बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर है, पता ही नहीं है अभी कि इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज में कैसे करना है, इसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरीके से करना है, सर उसकी क्या निवेश की अभी रणनीति होनी चाहिए? एक तो रणनीति होगी, आपका शो रेगुलर देखें तो उनको हर एक चीज की नॉलेज मिलती रहे। दूसरा ये हो गया कि कोई अच्छे अगर अपने शहर में एडवाइजर हो तो उनकी जरूर आप हेल्प लीजिए। देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं जो कई बार विद ड्यू रिस्पेक्ट बट दिव्या वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग उनकी बात को सुने। जी। वो उनके उस हर एक दर्शक के लिए वो चीज सही है नहीं है सही है वो उसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में किसी भी तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आके आप निवेश ना करें। कोई अच्छा एडवाइजर अगर आप ले लें या बैंक्स के पास चले जाएं तो बैंक्स में भी आपको इस तरह की एडवाइस मिल जाती है। और डाइवर्सिफाई करें, अपने पैसे को डिवाइड करके लगाएं, एक ही एसेट क्लास में पैसा ना झोंके, जिसको हम जैसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो उस तरीके से आप हर एक एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। और कमोडिटीज उसका एक हिस्सा होना चाहिए, वो आप खुद से तय तय कर सकते हैं। वो 10% हो या 15% हो, कितना आपने उसको तय करना है। आज की तारीख में दिव्या हम जैसे रियल एस्टेट भी एज एन एसेट क्लास, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो अब तो रीट्स भी आ गए हैं जो कि डिजिटली आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। हम्म। तरीके से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, उसी तरीके से डिजिटली आप रियल एस्टेट भी खरीद सकते हैं। तो आप देखें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुका है हमारे इंडियन इकोसिस्टम में कि किसी भी एसेट क्लास को बाय करना और सेल करना उतना मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई भी निवेशक आपका जो ये शो देखते हैं उनको अगर नई जर्नी शुरू करनी है तो मुझे लगता है आप स्टार्ट करें, पहले एक म्यूचुअल फंड के सिप से स्टार्ट करें, अच्छे 2-3 फंड्स का सिप चलाएं। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को जब समझने लगेंगे तो उसमें आप कमोडिटीज भी ऐड करिए। और फिर बाद में अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, आपके पास वो विंडो है, आपके पास वो स्कोप है, तो दूसरे एसेट क्लास भी आप जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। चलो इसी बीच सुनील कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। सुनील कुमार जी ने अपने 2 फंड्स भेजे हैं और कह रहे हैं मेरी 1-1 हज़ार रुपए महीने की 2 सिप्स चल रही हैं, क्या मेरे ये फंड्स सही हैं? तो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं सुनील जी? मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मंथली एसआईपी 1,000 रुपए की, और बंधन स्मॉल कैप में 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं। सर इन 2 फंड्स में 1-1 हज़ार की एसआईपी चल रही है, आपको सर दोनों फंड्स का सिलेक्शन कैसा लग रहा है? और क्या अगर थोड़ा एलोकेशन ये बढ़ाएं, अगर 1,000 या 2,000 और इन्वेस्ट करना चाहें तो फिर कहाँ कर सकते हैं? आपने एक फंड बोला बंधन का स्मॉल कैप, जी। राइट? और दूसरा फंड बोला मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप। फ्लैक्सी। तो अच्छा फंड है बनिस्बत इनका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप में अगर ये 2 साल 3 साल का होराइजन लेके आया तो सही नहीं है। अगर आपका टाइम होराइजन 10-15 साल का है तो बिल्कुल अच्छा फंड है। तो बंधन स्मॉल कैप में भी कंटिन्यू रखें, मोतीलाल के फ्लेक्सी कैप में भी आप कंटिन्यू रखें। इसके अलावा अगर आपको 1 या 2 फंड्स और ऐड करने हो, मान लीजिए 500-500 के 2 सिप और ऐड करने हैं, तो उस केस में आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। और फिर आप जैसे आज हम गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं तो आप एक गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड ले लीजिए। वो मोतीलाल का भी हो सकता है, वो मेरे एसेट का भी हो सकता है, और भी फंड हाउसेज ने लॉन्च किए हैं जहां पे आपको गोल्ड सिल्वर दोनों मिल जाए एक ही फंड में। क्योंकि अलग से गोल्ड फंड अलग से सिल्वर फंड तो सभी फंड हाउसेज के पास लगभग है ही है, बट कुछ फंड हाउसेज ने उनको एक सिंगल फंड में जो है ऑफर किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर पैसिव एफओएफ। तो वो आप ले लेंगे तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका थोड़ा एसेट डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और आपका एक एक्सपोजर भी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर में।